गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग एक नए चैप्टर को कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के बाद एक नए चैप्टर को लाए हैं जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। क्या है? रैंकिंग टेस्ट। इसमें बहुत ही सुंदर कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। रैंकिंग टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन पे हम लोग जो है बातचीत करते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। रैंकिंग टेस्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, और रैंकिंग कहाँ से डिसाइड होती है इसके बारे में बेसिक का पहले जानने का प्रयास करो। मान लिया, देखिए रैंकिंग टेस्ट अगर करना है मुझे, तो ये इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हम कह दें ये पीली शर्ट वाले खड़े हो, नीली शर्ट वाले खड़े हो, तो उसमें रैंक कैसे डिसाइड हो पाएगी। मैं कह दूंगा कि इधर से दाएं से तीसरा व्यक्ति खड़ा हो जाए, या बाएं से चौथा व्यक्ति खड़ा हो जाए, आगे से तीसरा व्यक्ति खड़ा हो जाए, पीछे से दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाए, इस तरह से रैंकिंग डिसाइड होती है। तो रैंकिंग के लिए एक व्यवस्था सुनियोजित ढंग से बनाई जाती है ना। तो इसके बेसिक पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे प्रिंसिपल्स होंगे, इन सारी चीज़ों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और एग्जामिनेशन में रीजनिंग में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रैंकिंग टेस्ट। इससे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं और बहुत सरल है। आप ध्यान से समझेंगे तो हर प्रश्न को सही से समझ पाएंगे। देखिए, हमारी जो व्यवस्था होती है बैठने की, या तो किस तरह से क्वेश्चन करेगा उसमें आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो ये एक पत्थर है, सपोज दैट क्या है, ये पत्थर है, ठीक है। अब इस पत्थर की ओर ऐसे यहाँ पर 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ध्यान देना जरा। ये 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, इस पत्थर की ओर मुंह करके खड़े हैं, यानी सबका फेस किधर है? पत्थर की ओर है ना। तो जब पत्थर की ओर सारे लोगों का फेस है, तो पहला व्यक्ति ये, दूसरा व्यक्ति ये, तीसरा व्यक्ति ये, चौथा ये और पांचवा ये। मैं बेसिक समझा रहा हूँ अभी, आप बेसिक पहले समझ लीजिए, उसके बाद किसी भी तरह का प्रश्न आएगा परीक्षा में आप जरूर उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस बेसिक समझने का प्रयास करिए। देखिए, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो इस पत्थर की ओर ए का मुंह है, बी का भी मुंह इसी की तरफ है, सी का भी है, डी का भी है, ई का भी है। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि देखिए सी के दाएं और बाएं अलग अलग व्यक्ति खड़े हैं। सी के ठीक, अगर सी इधर मुंह करके खड़ा हुआ है, इधर का मुंह करके खड़ा हुआ है, सारे लोग इधर मुंह करके खड़े हुए हैं, तो दिमाग लगाइएगा। अगर सभी का मुंह इधर है तो सी के मैं पूछूं बाएं कौन सा होगा, सी के बाएं कौन सा होगा? बायां इधर होता है ना, और दायां इधर होता है ना। बायां उधर हो गया, दायां इधर हो गया। भाई ये हमारा कौन सा हाथ है? ये दायां हाथ है, और ये वाला बायां हाथ। तो दायां उधर हो गया, बायां उधर हो गया। तो सी के अगर मैं कह दूं बाएं कौन सा है, सी के ठीक बाएं कौन सा है? बी वाला है। सी के ठीक दाएं कौन सा है? डी वाला है। तो ये बाएं दाएं का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझना पहले। अगर मैं आपसे कह दूं बेटा कि ई के बाएं कौन है, ई के ठीक बाएं कौन है? डी भी है। और ठीक बाएं उसका मतलब जस्ट पड़ोस में। और बाद में ये सी बी ए, क्या ये ई के बाएं नहीं है? ये भी है ई के बाएं, लेकिन ठीक बाएं इसका मतलब ठीक एक बात है ना। तो इसके बाएं ये है। तो इस तरह की जब व्यवस्था होती है, तो कोई किसी के कौन बाएं हैं कौन दाएं हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। तो बाएं दाएं वाली तो बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से एक और बात आप ध्यान देना। जैसे मान लो ये 5 व्यक्ति खड़े थे, 1 2 3 4 5, समझना इस बात को। मैं कह दूं सी का जो स्थान है वो बाएं से तीसरा है। बाएं से कैसा? देखो बाएं से कौन सा है? 1 2 3 तीसरा है, और दाएं से 1 2 3 दाएं से भी कौन सा है? तीसरा। भाई दाएं से डिसाइड नए तरीके से होगा, 1 2 3। तो बाएं से भी तीसरा है और दाएं से भी तीसरा है ना। अगर मैं कह दूं इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, इस पंक्ति में तो आपको कितने लोग थे? कुल लोग तो कितने थे? 5 थे। लेकिन सी का जो स्थान था बाएं से कौन सा था? तीसरा था। और दाएं से भी कौन सा था? तीसरा था।
इसकी सिचुएशन बाएं से भी तीसरी थी और दाएं से भी तीसरी थी। अगर हम ये आपको ना देते कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तब भी आप हिसाब लगा लेते। आप दोनों का, एक ही व्यक्ति का बाएं और दाएं से स्थान जोड़ लिया करो, 3 3 6 हो गया, है ना। और उसमें से एक घटा लिया करो, आपको पता लग जाएगा पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं आपको पता लग जाएगा, लग जाएगा। एक क्यों घटाया गया बेटा? एक इसलिए घटाया गया क्योंकि जब 1 2 3 इधर बाएं से हम गिन रहे थे तब भी इसको मैंने गिना था, और जब दाएं से गिन रहे थे 1 2 3 तब भी मैंने इसको गिना है। तो एक ही यानी व्यक्ति सी को मैं बार बार गिन गया हूं, 2 बार गिन गया हूं ना। और गिनना मुझे एक बार था, एक बार गिनना था, लेकिन गिन कितनी बार गया हूं? 2 बार गया हूं। इसीलिए क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। तो अगर आपसे किसी भी प्रश्न में यह पूछता है कि किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान चौथा है और दाएं से स्थान तीसरा है, उस पंक्ति में कितने लोग खड़े होंगे, तो दोनों को जोड़ देना, 4 3 7 और एक क्या कर देना? घटा देना। उस व्यक्ति को चूंकि 2 बार उसकी सिचुएशन काउंट कर ली गई, इसलिए घटा लिया जाएगा। अगर बाएं से चौथा है, दाएं से तीसरा है, 4 3 7 और एक घटा दिया 6, इसका मतलब पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं? 6 लोग खड़े हैं। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है। देखिए पहला टाइप का तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, बाएं दाएं से इस तरह से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। टाइप 1, टाइप 1 में 3 तरह की चीजें बन जाती हैं। देखना क्या क्या बनती हैं। जैसे कहते हैं किसी व्यक्ति का बाएं से दूसरा स्थान है और दाएं से तीसरा स्थान है। मैंने कहा कि पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं? बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा, पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं? कितने हैं? 4 लोग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा और तीसरा जोड़ा, 2 3 5 हुआ और 5 से घटा दिया, पंक्ति में लोग कितने हो गए? 4 हो गए। मैंने बताया दाएं और बाएं दोनों के स्थान को जोड़ करके एक घटा लो, पंक्ति में खड़े लोगों की संख्या आपको क्या हो जाएगी? मालूम हो जाएगी। पहला तो ये टाइप हो गया कि कुल कितने लोग खड़े हैं, कुल कितने लोग खड़े हैं। और दूसरा वो ये कह सकता है, माना किसी पंक्ति में 8 लोग खड़े थे, किसी पंक्ति में सपोज दैट 8 नहीं, चलो 4 लोग या 5 ही माने ले रहे हैं। किसी पंक्ति में कितने लोग खड़े थे? 5 लोग खड़े थे। तो उसने पहले दे दिया पंक्ति में लोगों की संख्या कितनी है, और उसने कहा उस व्यक्ति का दाएं से स्थान दूसरा है। दाएं से कितना है? दूसरा स्थान है। तो ज्ञात करो उसका बाएं से स्थान क्या होगा। एक दाएं वाला दे देगा, है ना, दाएं वाला दे देगा और पंक्ति में खड़े लोगों की कुल संख्या दे देगा। तो आपसे पूछ लेगा अगर दाएं से दूसरा है तो बाएं से उसका कौन सा स्थान होगा। अभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा स्थान होगा। यहां पर देखिए 1 2 3 4 चौथा आ रहा है, लेकिन आप ज्ञात कैसे करोगे? इनको इनसे घटा लिया करो, इनको इनसे घटा लिया करो। 5 से 2 घटाया कितना आया? 3, और एक उसमें क्या कर लिया जाएगा? जोड़ लिया जाएगा। एक क्या कर लिया जाएगा? जोड़ लिया जाएगा। जब पंक्ति में कुल कितने लोग, जब बाएं दाएं दोनों दिए हों तो दोनों को जोड़ करके एक घटाओगे तो कुल लोग पता हो जाएंगे। अगर बाएं दाएं में से एक दिया हो, कह दे कि बाएं पंक्ति में बाएं से किसी व्यक्ति का चौथा स्थान है और पंक्ति में कुल 8 लोग हैं, तो बताओ उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो आप क्या करोगे? पहले कुल लोगों से जो स्थान उसका बायां वाला दिया है वो घटा लोगे और उसमें क्या कर लोगे? एक जोड़ लोगे। एक जोड़ने से उसका जिस स्थान से पूछ रहा है, बाएं से पूछे या दाएं से पूछे, कि बाएं से क्या स्थान होगा, बाएं से क्या स्थान होगा, या ऐसे नहीं, बाएं से नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? दाएं से क्या स्थान होगा, क्या स्थान होगा। अब देखिए हम यहां पर प्रश्न ले रहे हैं, उस प्रश्न पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न मैंने यहां से लिया, क्या लिया ध्यान दीजिएगा आप। प्रश्न ये लिया मैंने कि जैसे मान लो किसी पंक्ति में 25 लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं? 25 लोग खड़े हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी पंक्ति में कुल 25 लोग खड़े हैं। उस पंक्ति में मोहन का दाएं से, ये दायां है, दाएं से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। दाएं से कौन सा स्थान है? चौथा। किसी पंक्ति में कुल 25 लोग खड़े हैं और उस पंक्ति में मोहन का
दाएं से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है मोहन का, है ना। मोहन का दाएं से कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो अगर मोहन का दाएं से चौथा स्थान है बेटा, पंक्ति में कुल 25 लोग खड़े हैं, तो सवाल ये भी तो कर सकता है उस व्यक्ति का बाएं से स्थान क्या होगा? मोहन का बाएं से कौन सा स्थान होगा? फिर भाई इधर से इसने देखा कि चौथा स्थान आ रहा है, फिर पीछे से देखेगा, पीछे मतलब दाएं वाले से देखेगा उसका कौन सा स्थान होगा। तो आप क्या करोगे? 25 से तुरंत क्या करोगे? 4 घटा लोगे। 25 से 4 घटाओगे कितना आएगा? कितना आएगा? 21। और एक तुरंत उसमें क्या कर दोगे? आप जोड़ दोगे अपनी तरफ से। एक जोड़ दोगे, उसका पता लग जाएगा कि उसका दाएं से क्या स्थान होगा। तो दाएं से क्या स्थान हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? 22। तो बाएं दाएं जब एक दिया हो और दूसरा बायां दिया हो, दायां पूछ रहा हो, तो घटा करके एक जोड़ते हैं। दायां दिया हो, बाएं से पूछ रहा हो, तब भी घटा करके एक जोड़ते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बायां दिया हो, दायां पूछ रहा हो, तो कुल संख्या से जो स्थान दिया हो उससे घटा करके क्या जोड़ते हैं? एक जोड़ते हैं। आई बात समझ में? कोई भी चीज दी हो, इन दोनों के लिए एक ही नियम लागू होगा। इन दोनों के लिए एक ही लिया दिया। अगर बायां दिया है, ठीक है, तो कुल से बाएं वाला स्थान घटा लो, दायां वाला निकल आएगा। अगर दायां दिया है तो कुल वाले से दायां वाला घटा लो, बायां वाला निकल आएगा। एक जोड़ करके निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऐसे अगर कह दे कि उस व्यक्ति का बायां ये चौथा स्थान है और दाएं से 8वां स्थान है, कुल कितने लोग खड़े हैं, तो दोनों को जोड़ करके इस बार अगली बार क्या करोगे? एक घटाओगे कि एक जोड़ोगे? अगर कह दे कि किसी व्यक्ति का दाएं से चौथा स्थान है और बाएं से 5वां स्थान है, बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं? कुल टोटल लोग पंक्ति में पूछे जा रहे हैं, तो दोनों को जोड़ करके एक क्या कहा जाता है? घटाया जाता है। कुल लोगों की संख्या जब पता करनी हो तो उसमें क्या किया जाएगा? एक घटाया जाएगा। एक क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। और अगर बायां दायां ही पूछा जाए, बायां दिया हो दायां पूछा जाए, तो उस कंडीशन में एक क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जोड़ा कब जाएगा? बायां दायां जब पूछा जाए, है ना। बायां पूछा जाए या दायां पूछा जाए तब एक जोड़ा जाएगा। और एक घटाया कब जाएगा? जब पंक्ति में खड़े लोगों की कुल संख्या पूछी जाए, तब एक क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं दिक्कत है ना? कोई समस्या तो नहीं किसी को? अब क्यों ऐसा हुआ, मैंने आपको इसीलिए 5 लोग खड़े करके दिखाए थे। मैंने आपको प्रिंसिपल समझाया कि 5 लोग खड़े हैं, 3 4 5, है ना। अगर इस पंक्ति में मैं कह दूं कि मोहन का स्थान दाएं से दूसरा है, दाएं से कितना है? दूसरा है। तो अगर दाएं से दूसरा है तो आप गिन करके देख लो उसका बाएं से कौन सा होगा? सॉरी, बाएं से उसका दूसरा स्थान है। बाएं से कौन सा स्थान है? ये बायां हाथ है ना, तो ये बाएं से दूसरा स्थान है। तो दाएं से उसका कौन सा आ रहा है? देखिए आप, 1 2 3 4, चौथा आ रहा है ना। तो यानी आप देखिए, इधर से इसका दूसरा आ रहा है और इधर से चौथा आ रहा है, जबकि पंक्ति में लोग कितने हैं? कुल 5 ही हैं। तो इसका मतलब जोड़ से एक ज्यादा आता है। जोड़ से एक इधर से और एक इधर से, जब एक इधर से दिया होगा तो इधर से हमेशा एक क्या आता है? ज्यादा आता है। एक क्या आता है? ज्यादा। तो बाएं से जब दिया हो, दाएं से आपको निकालना हो, तो एक हमेशा क्या कर देंगे? उसमें जोड़ लेंगे। एक क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। कुल संख्या में से घटा करके एक क्या कर लेंगे? उसमें। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये कहा जाता अब किसी व्यक्ति का बाएं से स्थान दूसरा, दाएं से चौथा, पंक्ति में खड़े लोगों की संख्या बताओ, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। अब एक क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइनली आपको ये समझना था कि कोई भी प्रश्न दिया हो, पंक्तिवार आपको उत्तर निकालना हो कि किसी व्यक्ति का बाएं से तीसरा स्थान है और दाएं से दूसरा स्थान है, तो पंक्ति में खड़े लोगों की संख्या क्या होगी? दोनों को जोड़ करके एक घटा देंगे, कुल लोगों की संख्या आपको पता लग जाएगी। अगर ऐसे दिया हो कि किसी पंक्ति में कुल 22 लोग खड़े हैं, मोहन का उस पंक्ति में बाएं से चौथा स्थान है, तो दाएं से कैसे निकालोगे? पंक्ति में खड़े लोगों से जो उसका स्थान दिया है उससे घटा लोगे और बाद में कितना जोड़ लोगे? एक जोड़ लोगे। तो दाएं या बाएं से स्थान पूछेगा तो एक जोड़ोगे, कुल लोगों की संख्या पंक्ति में खड़े लोगों की पता की जाएगी तो एक घटाओगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, इस पर दूसरे बाएं दाएं से भी क्वेश्चन बनता है और इस पर एक और ध्यान दीजिएगा,
इसी पर एक तरीके से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जहां बाएं दाएं की बात नहीं होगी, जहां बात होगी ऊपर नीचे की। देखिए इसमें जैसे मान लो पंक्ति ऐसे बनी हो, ये पत्थर है, ये पत्थर है और पंक्ति ऐसे बनी है, इसकी ओर मुंह करके सब खड़े हैं, पीछे इसके पीछे ये खड़ा, जस्ट इसके पीछे ये खड़ा, ये खड़ा, ये खड़ा, ए बी सी डी ई, सबके मुंह इधर की ओर हैं, इस इधर की ओर है। तो इसमें क्या बायां दायां होगा कुछ? इस जैसे पंक्ति सीधे ऐसे खड़ी हो, जैसे तुम लोग प्रार्थना में रोज लाइन बनाते हो, तो उसमें कोई बायां दायां होता है? नहीं, आगे पीछे होता है उसमें क्या होता है? आगे पीछे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है, बायां दायां ना कहे कि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में आगे से तीसरे स्थान पर है, आगे से तीसरे स्थान पर है, और पीछे से कोई भी प्रश्न बन सकता है, आगे से तीसरे स्थान पर और पीछे से पंक्ति पता कितनी लंबी हो, पीछे से मान लिया पंक्ति हमको पता नहीं कितनी लंबी है, लेकिन उसने दिया कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में आगे से तीसरे स्थान पर है और पीछे से 9वें स्थान पर है। पीछे से किस स्थान पर है? यानी वही व्यक्ति आगे से तीसरे स्थान पर था और पीछे से कौन से स्थान पर हो गया? 9वें स्थान पर आ रहा है। तो पता किया जाए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे और क्या कर लोगे? एक घटा लोगे, यानी 9 3 12, कितने लोग हो जाएंगे? एक घटाने पर 11 लोग खड़े हो जाएंगे। पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए? 11 लोग खड़े हो गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चाहे आगे पीछे वाला सवाल आए या बाएं दाएं वाला सवाल आए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक प्रश्न लगा करके मुझे दिखाओ, आपको तब मैं पता कर लूंगा। लिखिए प्रश्न, लिखिए पंक्ति, लिखिए प्रार्थना स्थल पर कुछ बच्चों की लाइन लगी हुई है। अब आपको पता नहीं उसमें कितने बच्चे हैं, कुछ बच्चों की लाइन लगी हुई है। उस लाइन में राम का आगे से 7वां स्थान है। उस लाइन में राम का आगे से 7वां स्थान है तथा पीछे से 6ठा स्थान है। पीछे से 6ठा स्थान है। आगे से कौन सा स्थान है? 7वां है। और पीछे से कौन सा है? पीछे से स्थान जो आ रहा है वो 6ठा स्थान है ना। तो आपको पता करना है उस पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं। उस पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं? बोलिए एक साल कितने लोग खड़े हैं? कितना उत्तर आ जाएगा? कैसे निकाला? दोनों को जोड़ देंगे, 7 6 13 और एक क्या कर देंगे? घटा देंगे। तुरंत आपको मालूम पड़ जाएगा उस पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं। अगला लिखिए, अगला सवाल लिखिए। यदि किसी व्यक्ति का बाएं से बाएं से 8वां स्थान है। यदि किसी व्यक्ति का बाएं से 8वां स्थान है, 8वां स्थान है, तथा उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान क्या होगा? उसी व्यक्ति का दाएं से स्थान क्या होगा यदि उस दाएं से स्थान क्या होगा यदि उस पंक्ति में कुल 20 लोग खड़े हों। यदि उस पंक्ति में कुल 20 लोग खड़े हों, उस पंक्ति में उसका बाएं से 8वां स्थान है, तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा?
सवाल समझ लीजिए। कोई व्यक्ति है, उसका हमने बाएं से 8वां स्थान निकाला है, दाएं से पूछ रहा है उसका कौन सा स्थान होगा यदि उस पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी है? 20 है। कुल लोग कितने हैं पंक्ति में? 20 है। बाएं से उसका 8वां स्थान आ रहा है, तो दाएं से उसका कौन सा स्थान आएगा? दाएं से उसका कौन सा स्थान आएगा? कैसे निकालोगे भाई? क्या करोगे? किसी का उत्तर आया? तो 20 में से 8 माइनस कर देंगे, फिर उसमें 1 प्लस कर देंगे। कितना उत्तर आ जाएगा? क्या आएगा? एक साथ बोलिए। क्या आएगा? 13। वेरी गुड। आप क्या करेंगे? 20 से 8 घटा लेंगे। 20 से 8 घटाए कितना आया? 12। अब एक उसमें क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। मैंने बताया था बायां दिया हो दायां पूछ रहा हो एक जोड़ लेना, दायां दिया हो बायां पूछ रहा हो एक जोड़ लेना, है ना? समझ में आ गया? अतः उसका कितना कौन सा स्थान हो जाएगा? दाएं से 13वां स्थान हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट नहीं है ना? कोई भी डाउट नहीं है। अब तो कोई समस्या नहीं? बोलिए। हैं? समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको मिटा दें। अब देखिए टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 1 में जितने वेरिएंट हैं मैंने आपको सब पर डिस्कस किया। टाइप 1 में जितने वेरिएंट बन रहे थे सारे पे मैंने डिस्कस किया। मैंने बताया कि क्वेश्चन इसमें 2 ही प्रकार का बनेगा। या तो पंक्ति में खड़े कुल लोगों की संख्या पूछेगा, और तब कुल लोगों की संख्या मालूम होगी जब उस व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का दाएं और बाएं दोनों से स्थान पता होगा। दाएं से भी पता हो और बाएं से भी पता हो, तभी हमें पंक्ति में खड़े कुल लोगों की संख्या मालूम होगी। कैसे? दाएं बाएं को जोड़ करके एक क्या कर लेंगे? उसमें घटा लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन इसी में वेरिएंट में यह बनता है कि पंक्ति में खड़े कुल लोगों की संख्या प्रश्न में वो दे देगा और एक स्थान दे देगा दायां वाला। तब या तो पूछेगा बायां वाला क्या होगा, या बायां वाला दे देगा और पूछेगा दायां से उसका कौन सा स्थान है। तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पंक्ति में खड़े कुल लोगों की संख्या से जो स्थान दिया हुआ है दाएं का दिया है तो दाएं का घटा लेंगे और उसमें से एक जोड़ लेंगे, बाएं का स्थान मालूम पड़ जाएगा। कोई भी दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई डाउट तो नहीं है? कोई समस्या तो नहीं? बोलिए। ठीक है, आगे हम अगले टाइप पर, टाइप 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 2। टाइप 2 में यह कहता है कि मोहन का बाएं से, मोहन का बाएं से चौथा स्थान है। किसका? मोहन। एम लिखे दे रहे हैं मोहन को। मोहन का बाएं से चौथा स्थान है और सोहन का दाएं से 7वां स्थान है। किसका? सोहन का। देखिए मोहन को एम से दिखा रहे हैं, सोहन को एस से दिखा रहे हैं। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। टाइप 2 के क्वेश्चन भी बहुत सरल हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और दिमाग क्या लगाना है? ऐसे कोई पंक्ति बनी हुई है, ऐसे दाएं बाएं वाली, है ना? ऐसे सब खड़े, मान लिया किसी भी इधर मुंह करके खड़े हैं, तो ऐसे एक पंक्ति बनी हुई है। उस पंक्ति में मोहन चौथे स्थान पर आता है। कहां से? बाएं से। इधर से शुरू होता है, तो इधर से जब काउंटिंग होगी तो उसका चौथा स्थान आ रहा है। अब इधर से जब दाएं से काउंटिंग शुरू होती है तो 7वां स्थान सोहन का आ रहा है। देखिए दो व्यक्ति, इस बार अलग अलग दो व्यक्ति हैं। उसमें एक ही व्यक्ति की बात चल रही थी, एक ही व्यक्ति पर दाएं और बाएं की सिचुएशन आती थी, लेकिन यहां पर दो अलग अलग व्यक्ति खड़ा कर रहा है। एक और देखो मोहन को खड़ा किया, अब मोहन का बाएं से चौथा स्थान पता लगा। इसी तरह दाएं से 7वां स्थान का किसका पता लगा? सोहन का पता लगा। अब उसका सवाल आगे ये कहता है, यहीं से टाइप 2 कहलाता है कि इन दोनों के स्थान यदि आपस में बदल दिए जाएं, इन दोनों के स्थान यदि आपस में बदल दिए जाएं, यानी सोहन की जगह पर मोहन आ जाए और मोहन की जगह पर कौन आ जाए? सोहन आ जाए। यानी कहने का मतलब, अब अगर बदल दोगे आपस में स्थान तो यहां पर चौथा स्थान इस बार बाएं से किसका हो जाएगा? सोहन का हो जाएगा। अब इधर 7वां स्थान इस बार किसका हो जाएगा? दाएं से मोहन का हो जाएगा। कोई बात डाउटफुल तो नहीं है?
नहीं है ना। अब आगे कह रहा है इन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए गए, जहां मोहन खड़ा था वहां सोहन को कर दिया गया, जहां सोहन खड़ा था वहां पर मोहन को कर दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन को जब तक कुछ क्ल्यू नहीं देगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। कहेंगे ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा करने पर बाएं से तो सोहन का चौथा स्थान हो गया है, ये तो आपने दिखा दिया। ऐसा करने पर सोहन का दाएं से 8वां स्थान हो जाता है। कौन सा स्थान हो जाता है? 8वां। दाएं से कौन सा स्थान सोहन का हो गया? देखिए ऐसा करने पर बाएं से आ गया है चौथा इसका, और इधर दाएं से इसका कौन सा स्थान हो गया है सोहन का? 8वां। जब ऐसा किया गया तब उसने लिंक दे दिया कि जब ऐसा किया गया तब सोहन का जो स्थान है वो दाएं से 8वां हो गया है। दाएं से कौन सा हो गया है? 8वां हो गया है। तो ज्ञात करो उस पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं। पहला पार्ट, उस पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं। दूसरा पार्ट, उस पंक्ति में देखिए आपसे पूछेगा कि जब सोहन का स्थान आपको पता हो गया तो मोहन का दाएं बाएं किसी से भी पूछ सकता है कौन सा स्थान होगा। आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से सुनते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी पंक्ति में मोहन का बाएं से, ये वाला बाएं से इधर से है ना, बाएं से चौथा स्थान है। किसका है? मोहन का। उसी पंक्ति में सोहन का दाएं से 7वां स्थान है। यदि इन दोनों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं यानी परिवर्तित कर दिए जाएं, तब उसी पंक्ति में सोहन का दाएं से 8वां स्थान हो जाता है। क्या कौन सा स्थान हो जाता है? 8वां स्थान हो जाता है। ज्ञात करो उस पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं। उस पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं, ये बात मालूम हो जाएगी। मोहन और सोहन के बीच में कुल कितने लोग खड़े हैं, ये भी बात हमको मालूम हो जाएगी। कैसे? देखो भाई, ऐसा करा गया। पहले तो ये सिचुएशन थी कि नहीं थी? बोलो, पहले ये सिचुएशन थी, लेकिन वास्तव में आपस में स्थान बदल देने पर सिचुएशन तो ये बनी ना। अब इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। अब इस सिचुएशन पर हमें विचार करना है। ये सिचुएशन बन गई ना आपस में स्थान बदल देने पर। अब इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ये बन गया, क्वेश्चन ये बना कि किसी पंक्ति में सोहन का बाएं से चौथा स्थान है और उसने दे ही रखा है दाएं से उसका 8वां स्थान सोहन का ही, बाएं से चौथा और दाएं से 8वां। तो पता लग जाएगा पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं। कितने लोग खड़े हैं बोलिए, अब कितने लोग खड़े हैं? 12। कितने लोग होंगे? 11 होंगे ना। दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे? एक घटा देंगे। पंक्ति में लोग कितने हो गए? 11 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 11 लोग हो गए। समझ में आ गया? कुल पंक्ति में लोग, कुल पंक्ति में कितने लोग हो गए? 11 लोग हो गए। सवाल समझ में आया? पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हो गए पता लग गया? कोई समस्या तो नहीं? अब 11 लोग हो गए। हाँ बिल्कुल, 8 4 12, 12 से 1 घटा दिया, क्या हो जाएगा? 11 लोग खड़े हैं। अब इसमें यह भी हमसे पूछ सकता था बेटा, ये पूछ सकता था। अब देखो मोहन और सोहन की बात चल रही है। देखो इधर आप पंक्ति में अगर 11 लोग होते, इस सिचुएशन पर आ जाओ। यहां पर पंक्ति में अगर 11 लोग होते और मोहन का बाएं से चौथा होता, बाएं से चौथा होता और सोहन का दाएं से 7वां होता, तो बीच के लोग हम पता कर लेते कौन सा है, कितने हैं। बोलिए, बीच के लोग हमें पता हो जाते। अब आप ऐसे समझो, ये मैं 11 लोग खड़े कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो मोहन का बाएं से चौथा 1 2 3 4, ये मोहन है चौथे स्थान पर, ठीक है। और सोहन का देखिए ये 7वां स्थान है, इधर दाएं से 1 2 3 4 5 6 7,
कि कौन सा स्थान है? 7। अब मुझे बताओ इनके बीच में क्या कोई है व्यक्ति? कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के आगे पीछे हैं, दाएं बाएं हैं, है ना भाई। सोहन के बाएं कौन सा है? मोहन है। मोहन के दाएं कौन सा है? सोहन है। बीच में पंक्ति में कितने इनके बीच में कोई व्यक्ति है क्या? नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब तो कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए लिखिए, प्रश्न को लिखिए, मैं बोल रहा हूं। लिखो। लड़कों की एक पंक्ति में संजय बाएं से 15वें स्थान पर है। बाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। कौन है? संजय। तथा अजय दाएं से 20वें स्थान पर है। अजय, सॉरी गलत मैंने बना दिया, बाएं से दिया है ना, तो बाएं से 15वां स्थान इधर से होगा ना। लड़कों की एक पंक्ति में संजय बाएं से 15वें स्थान पर है। भाई बायां हाथ तो ये होता है ना, बाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। कौन है? संजय है। लड़कों की एक पंक्ति में संजय बाएं से 15वें स्थान पर है तथा अजय दाएं से 20वें स्थान पर है। अजय जो है वो 20वें स्थान पर है। अजय कहां से? दाएं से 20वें स्थान पर है। समझ में आया? वे दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं। यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो अजय दाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है। अजय जो है दाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है। अजय जो है दाएं से, नई कंडीशन के अनुसार, परस्पर स्थान बदलने के बाद की कंडीशन है, 30वें स्थान पर हो जाता है। तो संजय बाएं से किस स्थान पर होगा? तो संजय बाएं से किस स्थान पर होगा? अजय जो है 30वें स्थान पर हो जाता है। अजय, तो संजय बाएं से किस स्थान पर होगा? नए क्रम के अनुसार आपको बताना है। अब देखो सवाल समझो। आपस में स्थान जब बदल लेंगे तो ये जो आएगी नई कंडीशन, ये वाली है ना। स्थान आपस में बदल लेने पर ये 15वां स्थान इस बार किसका हो जाएगा? अजय का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? और ये 20वां स्थान इस बार कितना हो जाएगा? संजय का हो जाएगा, आपस में स्थान बदल लेने पर। तो अब देखो भाई, इधर कंडीशन बदलने के बाद 15वें स्थान पर कौन आ गया है? बाएं से संजय आ गया है। कौन आ गया है? संजय आ गया है। सॉरी, अजय। कौन सा आ गया है? अजय आ गया है। अजय 15वें स्थान पर आ गया है जब आपस में स्थान बदल दिए गए हैं। अब कहां से आ गया है? बाएं से। तो अगर अजय बाएं से 15वें स्थान पर है, इधर ध्यान दो, अगर अजय नई कंडीशन के अनुसार बाएं से 15वें स्थान पर है और प्रश्न में उसने दे दिया है कि दाएं से उसका 30वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 30वां स्थान है।
तो अब पहले मुझे ये बताओ कि पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए। भाई अजय की एक कंडीशन ये और एक ये वाली है, एक बाएं से है और एक दाएं से है। कितने लोग हो जाएंगे? 34 होंगे। बोलिए। अरे 30 और 15 जोड़ोगे 35 आएगा। 45 माइनस 1, कुल लोग कितने हो जाएंगे? 44। पंक्ति में कुल लोग कितने हो गए? 44 हो गए। पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए? 44। अब पंक्ति में यदि कुल 44 लोग हैं और उन 44 लोगों में आगे पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? तो संजय बाएं से किस स्थान पर होगा? संजय बाएं से नई कंडीशन के अनुसार सोचो। संजय अगर इधर से 20वें स्थान पर है तो बाएं से उसका कौन सा स्थान होगा? देखो अजय की तो संजय सिचुएशन आ गई, अब हमें संजय के लिए सोचना है। यह है संजय। नई कंडीशन के अनुसार संजय दाएं से तो 20वें स्थान पर है। दाएं से किस स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। भाई संजय ही तो है, नहीं सॉरी संजय का पूछ रहा है ना। तो हाँ ध्यान दो, जब संजय का हमसे पूछ रहा है बेटा, तो संजय नई कंडीशन के अनुसार ये है, यही तो है भाई। ये अजय हो गया और ये यहां पर क्या संजय होगा ना। ये संजय दाएं से, सही कह रहा था, संजय दाएं से 20वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 20वें स्थान पर है। और पंक्ति में कुल 44 लोग हैं, तो बाएं से उसका स्थान निकल आएगा? नहीं निकल आएगा। भाई पंक्ति में हमें पता लग गया कुल कितने लोग हैं, और दाएं से उसका कितना, कौन सा स्थान है? 20वां। तो उसका बाएं से क्या स्थान होगा? बाएं से संजय का स्थान। संजय का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे? 44 से क्या घटा लेंगे? बोलिए। 44 से हम क्या घटाएंगे? 20 घटा लेंगे। 44 से 20 घटा करके क्या कर लेंगे? उसमें 1 जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? 1 जोड़ लेंगे। 44 से 20 घटाओगे कितना आएगा? बोलिए। 24 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? उत्तर 25। क्या उत्तर हो जाएगा? 25। अतः संजय का बाएं से कौन सा स्थान होगा? 25वां स्थान होगा। समझ में आ गया? उत्तर संजय का बाएं से कौन सा स्थान होगा? 25वां स्थान होगा। तो अब कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। कोई समस्या तो नहीं? चलिए, सवाल सब समझ गए हो? मैं फिर से समझा दे रहा हूं, एक बार आप प्यार से समझिए क्वेश्चन को, और जब आप प्यार से समझेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। देखिए आपका क्वेश्चन उसने ये दिया था, इतना प्रश्न उसने दिया था। ध्यान दो बेटा, इतना क्वेश्चन उसने दिया था। जो दिया था उसको मैंने फिगर रूप में बना लिया। क्या दिया था कि बाएं से संजय 15वें स्थान पर है, दाएं से अजय दिया है ना, अजय 20वें स्थान पर है। यदि वो स्थान आपस में परिवर्तित कर दें, तो परिवर्तित कर दें तो अपने आप मुझे बनाना पड़ेगा। परिवर्तित होने पे क्या कंडीशन बनेगी? तो अपने हाथ परिवर्तित होने के बाद मैंने जो बनाया वो ये बनाया, कंडीशन ये बनेगी आकर के, इधर ध्यान दो, ये कंडीशन बनेगी आकर के। 15वां स्थान इस बार संजय का नहीं, किसका हो जाएगा? अजय का हो जाएगा। और 20वां स्थान इस बार किसका? अजय का नहीं, बल्कि क्या हो, किसका हो जाएगा? संजय का हो जाएगा, है ना। ऐसा करने पर वो कह रहा है, ऐसा करने पर कौन, अजय जो है दाएं से कौन सा स्थान हो जाता है? 30वां स्थान। अजय का दाएं से 30वां स्थान हो जाता है। किसका हो जाता है? अजय का हो जाता है। तो हमसे ये उसने पूछा, हम तब ज्ञात करो कि संजय का बाएं से कौन सा स्थान होगा। जो नई व्यवस्था आ गई है उसके अनुसार बाएं से कौन सा स्थान होगा। तो देखो, ये वाली कंडीशन से और ये वाली कंडीशन से किसी पंक्ति में अगर अजय का 15वां स्थान है बाएं से और दाएं से 30वां है, तो कुल लोग हमें मालूम पड़ जाएंगे। कुल लोग हम दोनों को जोड़ करके 1 घटा लेंगे। दोनों को जोड़ करके मैंने 1 घटाया, 30 15 कितना हो गया?
बोलो बेटा 45, 45 से 1 घटा दिया, कुल लोग कितने हो गए? कुल लोग हो गए 44। कुल लोग कितने हो गए? 44 हो गए। अब उसने ये कहा है जब व्यवस्था बदल गई है बेटा, तो उसका अगर संजय का इधर से 20वां स्थान है तो इधर से क्या नहीं निकाल पाओगे? जब उसका दाएं से 20वां स्थान है तो क्या बाएं से नहीं पता कर पाओगे? बड़े आराम से पता हो जाएगा। आप क्या करोगे? 44 से 20 घटा दोगे और एक उसमें क्या कर लोगे? जोड़ लेंगे। तो 44 से 20 घटाने पर, 44 के 20 घटाओगे तो कितना आएगा? बोलो बेटा 24 आएगा। 24 में 1 जोड़ देंगे, संजय की नई कंडीशन हमें पता लग जाएगी कि बाएं से कौन सी होगी। लग जाएगी नहीं लग जाएगी? ये क्वेश्चन बोले आप करोगे? चलिए करके दिखाइए। लिखो। बोर्ड पर ना लिखें। चलो चलो मैं लिख रहा हूं, देखिए। चलिए लिखिए, शांत रहो। चलिए, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में कंचन बाएं से 8वें, कंचन जो है के बाएं से 8वें स्थान पर है। बाएं इधर होता ना, बाएं से कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर। मैं चित्र बना रहा हूं, उसी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में कंचन जो है बाएं से 8वें स्थान पर है तथा कामिनी दाएं से 18वें स्थान पर है। इसको लिख लेते हैं पूरा, कंचन है और कामिनी जो है दाएं से किस स्थान पर है? बोलो। कंचन दाएं से बेटा दिया हुआ 18वें स्थान पर है। सॉरी, कामिनी, कामिनी जो है, कामिनी, कामिनी दाएं से 18वें स्थान पर है ना? 18वें स्थान पर है। यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल लें, यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो कामिनी बाएं से 10वें स्थान पर आ जाती है। कामिनी बाएं से किस स्थान पर आ जाती है? 10वां स्थान हो जाता है। किसका? कामिनी का हो जाता है। किसका हो जाता है? कामिनी का हो जाता है। कामिनी का कौन सा स्थान हो जाता है? बाएं से 10वें स्थान पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये हमको निकालना है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये हमको निकालना है। अब आप निकाल करके देखिए, उसके बाद मुझे बताइए कितने होंगे। नई व्यवस्था के अनुसार ये बात आ जाती है, जब तक आप बीच का नहीं निकालोगे कि जो परस्पर स्थान परिवर्तित हुए हैं वो स्थान रखिए, तभी आप उत्तर निकाल पाएंगे। देखो बेटा, इधर ध्यान दो। बाएं से इसका 8वां, दाएं से इसका 18वां। ध्यान दो, जब परस्पर स्थान बदलेंगे तो 8वां तो ये भी रहेगा, यहां कामिनी आ जाएगी। कौन आ जाएगी? कामिनी। और यहां पर कौन आ जाएगा? कंचन। यहां कौन हो जाएगा? कंचन। और ये 18वां स्थान हो जाएगा। अब देखो बेटा, इधर कामिनी का 8वां स्थान कहां से है? बाएं से। और 10वां स्थान भी है बाएं से। क्या उत्तर निकल सकता है? कैसे निकल पाएगा? एक ही स्थान, एक ही जगह से स्थान परस्पर विपरीत स्थान जब दिए होते हैं, एक दाएं से दिया होता है, एक बाएं से दिया होता है, तभी हमको पता लगता है पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हैं। लेकिन जब उसकी एक ही सिचुएशन दे रहा है तो क्या उत्तर हम निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे। अतः उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अतः उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। अगला,
अगला देखिए, फिगर से आप समझ ले रहे हो ना अब? चलिए, ये बायां और ये दायां। देखिएगा, छात्राओं के एक समूह में राधा बाएं से 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर कौन सी है? राधा, है ना? बाएं से कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तथा नलिनी दाएं से 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर कौन है? नलिनी। क्या नाम है? नलिनी। दाएं से 10वें स्थान पर है ना? यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल लें, बदल लिया, तो नलिनी बाएं से 7वें स्थान पर हो जाती है। नलिनी जो है बाएं से, तो नलिनी बाएं से कौन से स्थान पर हो जाती है? नलिनी जो है बाएं से कौन से स्थान पर हो जाती है? 7वें स्थान पर हो जाती है ना? तो अब आपको ज्ञात क्या करना है? समूह में कुल कितनी छात्राएं थीं? कुल लोगों की संख्या, कुल कितनी छात्राएं थीं? अब जब आप इस तरह की व्यवस्था है तो पहले आप आपस में स्थान बदल लो। बदलने पर क्या कंडीशन आएगी? लगा के दिखाओ। किसका किसका उत्तर आ गया? कितने लोग हो जाएंगे? 16। कैसे आया? हाँ, जब व्यवस्था आप बदलोगे बेटा तो यहां पर आ जाएगी नलिनी और यहां पर आ जाएगा राधा। तो जब नलिनी और नलिनी एक जैसे हैं तो उत्तर कैसे निकालोगे भाई? भाई नलिनी, आप देखिए ना, राधा जो है 7वें स्थान पर थी और नलिनी दाएं से 10वें स्थान पर थी। आपस में स्थान बदलेंगे तो 7वें स्थान पर नलिनी आ जाएगी, है ना? तो नलिनी बाएं से 7वें स्थान पर आ जाएगी और बाएं से 7वें स्थान पर नलिनी देखो आ गई है। अब उसने कहा है समूह में कुल कितनी छात्राएं हैं? कैसे निकालोगे? सोच करके बताओ, सोच करके बताओ। इधर दिमाग लगाइए भाई। अगर नए क्रम में पूछता तो उत्तर दूसरा आता, और अगर पुराने क्रम में ही पूछ रहा है तो उत्तर आराम से निकाल सकते हो। कैसे? पुराने क्रम में अगर पूछ रहा है तो इधर से 10वां, इधर से 7वां, तो कुल कितने लोग हो जाएंगे पंक्ति में? 10 + 7 - 1 कितना हो जाएगा? 17 - 1। 17 - 1 घटाओगे क्या आ जाएगा? 16। 16 क्या आ जाएगा? 16। अगर कहता नए क्रम के अनुसार क्या व्यवस्था होगी, तब आप ज्ञात नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये प्रश्न में दे देगा नए क्रम के अनुसार, यानी जो नए व्यवस्था होगी उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी, उस कंडीशन में आप नहीं ज्ञात कर सकते थे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अगला बताओ, हम देखेंगे आपने सही जान रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो। 40 लड़कियों की पंक्ति में मधुरिमा ऊपर से एक 25वें स्थान पर है। 40 लड़कियों की पंक्ति है, मधुरिमा का ऊपर से 25वां स्थान है।
तो मधुरिमा नीचे से किस स्थान पर होगी? नीचे से किस स्थान पर होगी? 40 लोग हैं पंक्ति में, ऊपर से उसका 25वां स्थान है, तो नीचे से कितना आ जाएगा? बोलो। पंक्ति में कुल 40 लोग हैं, ऐसे हैं, ऊपर से उसका 25वां स्थान है, तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? नीचे से 15 15वां होगा। 25 में 5 जोड़ 30 और 40। भाई 40 लोग हैं तो 40 से 25 घटा दो, और एक जोड़ा नहीं जाएगा भाई, एक जोड़ा जाता है ना। दाएं से दिया हो बाएं से निकालना हो एक जोड़ा जाता था, ऊपर से दिया हो नीचे से निकालना हो तो एक जोड़ा जाएगा नहीं जोड़ा जाएगा? कुल से घटा करके जो स्थान दिया हो उससे एक क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 25वां दिया है, तो 40 लोग खड़े हैं तो 40 से 25 घटा लो, 40 से 25 घटाओगे 15 और एक जोड़ोगे कौन सा स्थान हो जाएगा? नीचे से 16वां स्थान आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? हो जाएगा ना। अब एक हम लोग वृत्ताकार व्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न को करते हैं और उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए